तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर प्रस्तुत हूँ प्रस्तुतिकरण के लिए। आज का टॉपिक है मेष राशि। कुछ ही महीने बचे हैं, इसके पश्चात पाश्चात्य सभ्यतानुसार नए साल का शुभारंभ प्रारंभ होने जा रहा है। तो नूतन वर्ष, नव वर्ष वैसे सनातनियों के लिए चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को प्रारंभ होता है, लेकिन बाकी कारोबार भारतवर्ष में जो होता है वो पाश्चात्य कानून के हिसाब से ही चलते आ रहा है अभी तक। तो नए साल में मेष राशि वालों के लिए क्या होने जा रहा है, वर्तमान में क्या होगा, और 2026 के बाद फिर आपको बिल्कुल लाजवाब मौका, शानदार मौका कब मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ मेष राशि वालों को किस नक्षत्र के आप मेष राशि हैं, किस अक्षर से आपका नाम है, कहीं शत्रु अक्षर से तो आपके घर वालों ने नाम नहीं रख दिया, आदि के ऊपर चर्चा करेंगे। जीवन में क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, किस क्षेत्र से आपको विशेष उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं, किस अक्षर वालों से आपको मित्रता या शत्रुता हो सकती है, आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा से पूर्व श्री गणेश करते हैं, श्री गणेश जी की स्तुति से, जिसमें कि आप भी सम्मिलित हो जाएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, सभी श्रोताओं, दर्शकों एवं यजमानों को मेरा वंदन, अभिनंदन। पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल महत्वपूर्ण और रहस्यमयी जानकारी, गूढ़ से गूढ़तम बात आपको इस चैनल के द्वारा हमेशा प्राप्त होते रहेगा। मित्रों, मेष राशि के आप जैसा कि जानते हैं 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। अश्विनी नक्षत्र वाले जो मेष राशि होते हैं उनको यात्रा जनित कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त होती है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, पुलिस का हो, सेना का हो, या चिकित्सीय विभाग में, ऑपरेशन थिएटर आदि में, जहां पर डॉक्टर आदि बनने के लिए अश्विनी नक्षत्र वाले मेष राशि वालों के लिए, और ग्रह कुंडली अनुकूल हो तो आपके लिए बहुत ही शुभदायक होता है। और भरणी नक्षत्र वाले जो मेष राशि वाले होते हैं जातक, उनके लिए भौतिक सुख संपदाओं से रिलेटेड कारोबार, नौकरी आदि में ज्यादा सफलता प्राप्त होती है। जो कृतिका नक्षत्र वाले हैं, अग्नि तत्व से संबंधित, सामाजिक कार्य से संबंधित, राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित कार्यों में आपको ज्यादा सफलता प्राप्त होती है। इसकी विशेष जानकारी, सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी, रहस्यमयी जानकारी में एक एक नक्षत्र के अनुसार मेष राशि वालों का भी वीडियो डाल चुका हूं। आप मनोकामना ज्योतिष यूट्यूब में सर्च मार करके देख सकते हैं। वर्तमान में जो बताने जा रहा हूं, अश्विनी, भरणी, कृतिका नक्षत्र के जो जन्म होते हैं उनके अक्षर क्या क्या हो सकते हैं। आपके इस अक्षर से नाम होते हैं अ, च, चू, चे, ला, ली, लू, ले, लो, आ, ई, ओ। इस अक्षर से नाम वाले व्यक्ति मेष राशि के होते हैं। मेष राशि वालों जातकों को जो सबसे शुभ दिन, शुभ वार मंगलवार बताया गया है, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। तो आपके लिए शुभ दिन मंगलवार है। और क्या क्या आपके लिए शुभ होता है उसकी हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन समय बहुत ही कम समय में इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट बात और बिल्कुल रहस्यमयी जानकारी आपको देने जा रहा हूं, जिसको कि आप इसको शेयर करके अपनों को अवगत करा सकते हैं। पहली बार आए तो सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लें, तो इस तरह की गूढ़ से गूढ़तम बात से आप अभिज्ञ होते रहेंगे। मेष राशि पर सर्वप्रथम पहली जानकारी ये दे दूं कि साढ़े साथी जो चल रही है वह मेष राशि वालों के लिए जो साढ़े साथी का प्रथम चरण है 2.5 साल, वह बिल्कुल निष्क्रिय होता है। आपके ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। शनि की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा, सूक्ष्म दशा आदि चल रही हो तो कुछ सावधानियां आपको अवश्य करनी चाहिए।
आपके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए मात्र 501 में सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और विदेश के लोग 1100 में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देश विदेश के जितने यजमान लोग हैं जो श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के लिए, श्री रामचरित मानस अखंड पाठ के लिए या कथा प्रवचन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, जो संकल्प ले चुके हैं, नए साल में, नूतन साल में, नव वर्ष में उनका कार्यक्रम होगा, उसकी भी जानकारी आप तक पहुंचाते रहूंगा। और उस चैनल का नाम है बीसी पाठक भागवत कथा। मित्रों, मेष राशि वालों के लिए 7.5 आपके ऊपर प्रथम चरण का कोई विशेष प्रभाव नहीं है, यह ज्योतिष शास्त्र ऐसा कहता है। राशि चक्र की प्रथम राशि मेष राशि होने के नाते जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो वो जल्दी थकते नहीं है, उनकी स्टेमिना पावर ज्यादा होता है और स्फूर्ति वाले होते हैं। ये गुण आप में पाए जाते हैं। चर राशि है तो इसलिए यात्रा जनित कार्यों में आपको विशेष सफलता मिलती है। चाहे आप ए ग्रेड के अधिकारी ही क्यों ना हो, बिल्डरशिप क्यों ना हो, लेकिन चलाए मान वाले कार्य क्रियाकलाप से आप जुड़ते हैं तो ये ज्यादा आपके फलीभूत होते हैं। और ये अग्नि तत्व की राशि है। आप सुने होंगे कि 6 गंड मूल नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, मघा, मूल, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। लेकिन आप एक नजर डालें इसमें तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जिसको लोग खराब बोलते हैं वही सबसे अच्छा रिजल्ट लाने वाले होते हैं इस दुनिया में। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती वालों की जो राशि होती है कर्क, वृश्चिक, मीन, जिसका कि गण ब्राह्मण होता है। तो मित्रों, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती जो गंड मूल मानते हैं, इसकी शांति होती है। इसमें बड़े मूल होते हैं, छोटे मूल होते हैं। जो ज्यादा चरण में खराब होते हैं उनको बड़े मूल बोलते हैं, जिसका 1-2 चरण ही खराब होता है उनको छोटे मूल बोलते हैं। तो ये एक अलग विषय है, इसको अलग वीडियो में हम बताएंगे। तो अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती के क्रमशः राशि कर्क, वृश्चिक, मीन होता है। और अग्नि तत्व वाले के मेष, सिंह, धनु का जो है अश्विनी, मघा, मूल, जिसका कि केतु ग्रह के ये नक्षत्र हैं। और केतु ग्रह के नक्षत्र वाले अग्नि तत्व वाले होते हैं और ये रचनात्मक कार्य, आदेशात्मक कार्य अथवा क्रोधी स्वभाव होते हैं। लेकिन जितना भी प्रशासनिक विभाग में देखेंगे आपको अग्नि तत्व वाले राशि वाले ही मिलते हैं। और धार्मिक चीजों में आपको कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वाले भी प्रायः ज्यादा मिलते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। जिसको लोग खराब बोलते हैं वही ज्यादा अच्छा फल देता है। समाज में भी जिसको भी आप अच्छा ज्यादा समझते हैं और जब समय मिलता है, मौका आपको लगता है लाभ लेने का, तो उस समय वह मुंह मोड़ लेते हैं। तो ऐसे जानने से ये अच्छा बुरा है पता नहीं, जब समय वैसा निर्मित होता है तब पता चलता है आपको कि आपके लिए कौन अच्छा कौन बुरा है। मित्रों, तो मेष राशि अग्नि तत्व की राशि कारण ये बड़ी विशेषता है, इनकी विलक्षणता होती है। ये जो ठानते हैं, जो संकल्प लेते हैं, वो करके ही दिखाते हैं। ये सभी राशियों से अलग इसमें जज्बात होती है। इसमें इनका आत्मबल बहुत ही विशेष होता है। अपने रास्ते में आने वाले अवरोधों को, संकटों को, आफतों, मुसीबतों को दूर करना कोई इनसे सीखे। सामने वाला कौन है, क्या है, कैसा है, नहीं देखते। सब संकट को तितर बितर, छिन्न भिन्न, इधर उधर धूल धूसरित करते हुए, मिट्टी पलीत करते हुए अपना मार्ग प्रशस्त करने लेने वाला होता है मेष राशि। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये हर साम दाम दंड भेद को अपनाते हैं और बहुत ही साहसी, निडर और निर्भीक होते हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये किसी से किसी प्रकार की समझौता नहीं करते। अपनी चीजों पर ये अडिग, अटल और आश्वस्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो ग्वालियर के एडवोकेट अनिल मिश्रा जी को आप देख सकते हैं। वर्तमान में जो कि कोई स्वप्न में नहीं सोच सकता वो सब चीज करके दिखा रहे हैं। अमित शाह जी को देख लीजिए, कौन सो संकट मोर गरीबी को, जो तुम उससे नहीं जात है टारो। बिल्कुल मेष राशि के ये भी हैं। यूपी के माननीय मुख्यमंत्री जी को देखिए, कितना प्रखर, तेजस्वी, ओजस्वी और वर्चस्वी, जो कि कोर्ट के गलत फैसलों को भी दर्पण दिखाने वाले होते हैं और मार्गदर्शन देते हैं। नकारात्मकता में देखना चाहते हैं तो देखिए अतीक अहमद, अरशद, आजम खान आदि को आप देख सकते हैं। और अच्छाइयों में देखें तो अब्दुल कलाम जी, अमीर खुसरो आदि को देख सकते हैं।
ये इतिहास रचना जानते हैं, चाहे रचनात्मक हो या विध्वंसात्मक हो। जिस क्षेत्र में ये निकल जाते हैं उसी क्षेत्र में अग्रगण्य बन जाते हैं। लेकिन अपने जो तेज को, अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, अपने उद्यम को सकारात्मक कार्य में लगाने से समाज में, दुनिया में नाम होता है। नकारात्मकता में, विध्वंसात्मक कार्यों में इन्वॉल्व होने से बदनामी भी विश्व स्तर की होती है। दृष्टिकोण से देखिए मित्रों, यह बहुत ही स्फूर्तिवान होते हैं, उद्यमी होते हैं, उत्साही होते हैं, साहसी होते हैं, दुस्साहसी होते हैं, तत्क्षण कार्य करने वाले होते हैं, पेंडिंग में ये कार्यों को नहीं डालते। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भय पर्वताकारा। मित्रों, यह राशि जो है हनुमान जी की है, इसलिए ऐसे जातक को कोई समस्या आए तो हनुमान जी की तुरंत कृपा प्राप्त करने के लिए इनकी आराधना, साधना और प्रार्थना शुरू कर देनी चाहिए। नित्य क्रिया में हनुमान चालीसा को प्रतिदिन आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। और नैमित्तिक पूजा में जब हनुमान जयंती आदि, मंगलवार आदि होता है, उसमें आप ये सब करें तो ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ मिलता है। हनुमान जी का पाठ मेष राशि वालों के लिए कवच का काम करता है। इनको शारीरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पेट, सिर दर्द, स्किन प्रॉब्लम, लकवा जन्य रोग की शिकायत रहती है, इससे इनको बचना होता है। ये अपनी सुहृद जन, कुटुंब जन, परिवार जन में को लेकर चलने वाले होते हैं। इतना क्रोधी होने के बावजूद बात बात पर क्रोध इनको आता है, लेकिन उसकी गांठ ये नहीं बांधते। प्रतिस्पर्धात्मक, प्रतियोगात्मक चीजों में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले होते हैं। निर्देशात्मक, आदेशात्मक, साहसिक नौकरी करना ये पसंद करते हैं। इनका मंगल जो है अश्विनी नक्षत्र वाले मेष राशि को केतु का दशा अंतर्दशा बहुत शुभ होता है, और भरणी नक्षत्र वाले मेष राशि को शुक्र की दशा अंतर्दशा बहुत शुभ होता है, और कृतिका नक्षत्र वालों के की सूर्य की दशा अंतर्दशा बहुत ही शुभ होता है। और मित्रों, ऊर्जा इनका मंगल का कारक ग्रह आप जानते हैं, ये ऊर्जा, रक्त, उत्साह, भूमि, वाहन, भाई आदि के ये कारक ग्रह होते हैं। इनकी मित्रता सिंह, धनु, मीन बालों से ज्यादा जमती है और उनसे लाभ ले सकते हैं। मेष, सिंह, धनु लग्न हो तो आप आंखें बंद करके मूंगा, माणिक, पुखराज ये 3 रत्न जीवन पर्यंत के लिए धारण कर सकते हैं। मित्रों, जीवन में आप याद कीजिए, कोई भी मेष राशि वाले हैं, अगर पुकार का नाम भी आपका मेष राशि का है या पुकार का नाम मेष राशि है, तो ऐसे जातक को सिंह राशि वालों से आप पीछे के इतिहास पलट करके देखिए तो सिंह राशि वाले शिक्षक, प्रोफेसर, लेक्चरर, इंजीनियर आदि आपको शिक्षा प्राप्त कराने में बढ़ चढ़ करके आपकी सहानुभूति आपको उन्होंने आपके प्रति रखा है और आपको विशेष लाभ पहुंचाया है। उसी विद्या के प्रभाव से आपको अच्छी नौकरियां भी प्राप्त होती है। और जहां भाग्य के दरवाजे खोलने की बात है तो वह आपको धनी राशि वाले व्यक्तियों से आपके जीवन में दरवाजा, भाग्य का दरवाजा खुलता है और सिंहासन प्राप्त होता है। जहां आप अवश्य ध्यान करेंगे तो आपको अवश्य इस तरह की बात प्रमाणिकता के रूप में जाहिर होगा। मित्रों, आपको जो है आपकी राशि जो है 5वीं राशि से जीवन पर्यंत आर्थिक लाभ होता है, और जो भी नाम है उसके 5वीं राशि से जीवन भर लाभ प्राप्त आपको होता है। 9वीं राशि से आपको भाग्य से संबंधित रिलेटेड कार्यों में आपको उनका सहयोग मिलता है। केस मुकदमा का योग होता है। ये किसको चाहते हैं? जिसको भी चाहते हैं, जी जान से चाहते हैं, प्राणों का न्यौछावर करने वाले होते हैं। ये कंजूसी के कारण इनका जो कभी कभी उपकार किसी के अपने घरों में किया हुआ होता है, उसका श्रेय के बदले इनको शिकायत ही सुनने को मिलती है। इस तरह के आप जीवन में अनुभव अवश्य करेंगे। सगे संबंधियों के लिए आपके अंतर्मन में आपकी दुर्भावना, संकीर्णता नहीं होती, जबकि ऐसा समझने वाले पारिवारिक रूप से कम होते हैं इस भावना को परखने वाले। शुभ अंक आपके लिए 9, 1, 3 होता है, और शुभ रंग लाल पीला होता है, और आपकी धर्म पत्नी होशियार और समझदार होती है। आपके बच्चे उच्छृंखल और चंचल होते हैं, तेजस्वी होते हैं। आपको खैर की पौधा की सेवा करने से आपके भाग्य में वृद्धि होती है। लाल पौधा की सेवा करने से भी बहुत वृद्धि होती है।
आपको पूर्व और उत्तर दिशा के गेट मुख्य दरवाजा होना चाहिए तो ज्यादा शुभ फल प्राप्त होता है। और रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो नौमुखी, एक मुखी और तीन मुखी। नौमुखी आपके मौलिकता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए है। पांच मुखी आपकी शिक्षा, संतान के लिए है और रचनात्मक कार्य के लिए है। तीन मुखी आपके भाव योदय कारक ये माला साबित होती है और श्रेष्ठ जन, पूज्य जन से आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। ये माला की बात हो गई। और इनके देवता आप जानते हैं, हनुमान जी के गुरु जी हैं सूर्य देवता। तो सूर्य को अर्घ्य देना कम से कम हर रविवार को अवश्य रक्त चंदन लाल फूल डाल करके ओम गृणी सूर्याय नमः बोल करके अर्घ्य डालें तो सूर्य जी की भी कृपा, जब गुरु चेला की दोनों की कृपा आपको प्राप्त होगी तो और सोने पे सुहागा होगा। क्योंकि हनुमान जी सूर्य देवता के दामाद भी लगते हैं। किसी सिद्धि के लिए उन्होंने अपनी लड़की से शादी करवाया और उस विद्या की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शादी करवाया, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन होते हुए शादी हुई, लेकिन गृहस्थाश्रम में इन्होंने प्रवेश नहीं किया। एक से एक विशिष्टता है हमारे हनुमान जी के बारे में। आप क्या क्या सोच नहीं सकते, इतनी बड़ी उनकी महानता है, वीरता है, शौर्यता है। उनके बखान सुंदर कांड में आप पाठ करके उनकी जो कृपा प्राप्त कर सकते हैं। विशेष करके जो भी मेष राशि, वृश्चिक राशि वाले हैं, सुंदर कांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, सूर्य देवता को अर्घ्य देना और श्लोक जो है ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम हक शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। धरती के बेटा हैं वो, विद्युत कांत समप्रभम, विद्युत मतलब बिजली के समान उनमें कांति होती है और तेज होता है, प्रभा होती है। विद्युत कांत कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम, उनके हाथ में बाला शक्ति रूप में है। ऐसे मंगल देवता को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इस श्लोक का भी जप कर सकते हैं या ओम क्राम क्रीम क्रौम स भौमाय नमः का जप कर सकते हैं या ओम अंग अंगार का नमः का जप कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं। 2026 का मूलांक बनता है एक। इसलिए मेष राशि वालों सावधान हो जाओ, तैयार हो जाओ अपने भाग्य से निर्मित कार्यों के लिए, अपने रोजगार से संबंधित कार्यों के लिए, अपने भाग्योदय करने के लिए। आपका 2026 आपके लिए शानदार और जानदार रहेगा। यह साल, इस तरह के साल आपको फिर पुनः जल्दी प्राप्त नहीं होने वाला। 2035 में फिर इसी तरह के योग बनेंगे। मेष राशि वालों के लिए जितनी भी जानकारियां आप प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे पारिवारिक हो, चाहे दाम्पत्य से संबंधित हो, चाहे दोस्त केस मुकदमा आदि की बात हो, चाहे रोजगार प्राप्ति नौकरी पेशा की बात हो, चाहे देश विदेश से आयात निर्यात की बात हो या आदि व्याधि की बात हो, किसी भी परेशानी, डिप्रेशन, टेंशन की बात हो तो संपर्क साध करके उसका उपाय परिहार निजात कर सकते हैं। मार्गदर्शन के लिए मात्र 501 नहीं, हजारों हजार की बात नहीं, 501 में हर बात आप जान सकते हैं। 2-4 प्रश्न में ही सारी बात को बता सकता हूँ आपको। अपना मेरे मोबाइल पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल सकते हैं। मेरे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर है 9755090269। अगर सत्संगी हैं, कथा प्रवचन के इच्छुक हैं तो आप बीसी पाठक भागवत चैनल पर जाकर उसका आनंद ले सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का अर्गला, कीलक, कवच, मूर्ति रहस्य, क्षमा, पराधना आदि को आप उससे श्रवण करके अपने दिन को खुशनुमा और देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को नमन वंदन अभिनंदन। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत। जय महालक्ष्मी, जय महाशक्ति, जय महाकाल।